कभी कभी ज़िंदगी हमें दो रास्तों के बीच लाकर छोड़ देती है। एक तरफ वो जिसे हम दिल से चाहते हैं और दूसरी तरफ वो जिसे हम निभाने के लिए मजबूर होते हैं। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मैं एक बेटी थी और एक माँ भी थी, लेकिन एक दिन मैं दोनों में से किसी एक को चुन नहीं सकी। मेरी माँ एक सीधी सादी औरत थी, ना कोई बड़ी पढ़ाई ना ऊंचे ख्वाब, बस अपने बच्चों की खुशी ही उनका सपना था। वो सुबह 4 बजे उठकर मंदिर जाती थी, फिर हमारी पसंद का नाश्ता बनाती और दिन भर हमारे लिए जीती। मैं बड़ी हुई तो माँ ने अपने सारे अरमान मेरी पढ़ाई में लगा दिए। कभी खुद की चूड़ियाँ बेचकर फीस भरी, कभी मंदिर में मन्नतें रखकर मेरी नौकरी की दुआ की। और एक दिन माँ की बेटी एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर बन गई। ज़िंदगी तेज हो गई थी, मीटिंग्स, मेल्स, और कहीं उसी भागती दौड़ती ज़िंदगी में माँ पीछे छूटती जा रही थी। वो रोज़ कॉल करती थी, बिटिया आज खाना खाया, थक गई होगी ना, थोड़ी देर लेट जाना। और मैं जवाब देती, माँ अभी मीटिंग है, बाद में बात करती हूँ। बाद में माँ का हर सवाल, हर इंतज़ार बाद में होता गया। और फिर एक दिन फ़ोन आया, तुम्हारी माँ को ब्रेन हेमरेज हुआ है, वो आईसीयू में है, हालत गंभीर है, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने बॉस से छुट्टी मांगी। वो बोले प्रेजेंटेशन है, अगले हफ्ते चले जाना। मैंने देखा मेरी बेटी तेज बुखार में थी। मैंने देखा बैंक बैलेंस इतना नहीं था कि तुरंत फ़्लाइट ले सकूं। और उस रात माँ चली गई। मैं नहीं जा पाई माँ के पास, ना आखिरी बार उनका चेहरा देख पाई, ना उनका माथा चूम पाई, ना वो कह पाई जा बेटी अब मैं तुझसे खुश हूँ। माँ आप हमेशा कहती थी जब मैं जाऊँ ना तो रोना मत, बस गले लगाकर विदा कर देना। पर माँ मैं तो आ ही नहीं पाई। जब मैं सुबह उठती हूँ, आपकी तस्वीर को देखती हूँ तो उसमें वो आँखें दिखती हैं जो शायद आखिरी बार मुझे ढूंढ रही थीं। जब मैं अपनी बेटी को गोद में लेती हूँ तो वो कहती है, माँ नानी कहाँ है, और मेरा दिल चीर कर रह जाता है। मैं बस यही कह पाती हूँ, नानी अब बहुत दूर चली गई है, पर उन्होंने तुम्हें ढेर सारा प्यार दिया है, मेरे हिस्से का भी। माँ आप चली गईं, पर आप मुझे बहुत कुछ सिखा गईं। आप सिखा गईं कि रिश्ते कभी टाले नहीं जाते, कि प्यार कभी बाद में नहीं होता, कि किसी के आंखें इंतज़ार करते हुए थक भी जाती हैं। और सबसे ज़्यादा आपने सिखा दिया कि किसी की आखिरी बार ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा बन जाती है। अब मैं हर दिन खुद से एक ही सवाल करती हूँ, क्या मैं एक अच्छी बेटी थी? और जवाब आता है शायद नहीं, क्योंकि जो बेटी अपनी माँ को उसकी आखिरी विदाई भी ना दे सके, वो बेटी नहीं, सिर्फ एक मजबूर औरत रह जाती है। माँ बस एक आखिरी बार मुझे माफ़ कर देना।